नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन आज यानी मंगलवार 28 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। पटना में होने वाले इस कार्यक्रम की कमान विपक्षी प्रमुख राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। महागठबंधन के इस मैनिफेस्टो को लेकर विपक्षी खेमे में काफी उत्सुकता है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत यह है कि कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेता अनुपस्थित रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक ना तो राहुल गांधी, ना अशोक गहलोत और ना ही कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता आज तेजस्वी के साथ मंच पर नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस महागठबंधन का अहम हिस्सा है, मगर इस बार मैनिफेस्टो के विमोचन समारोह में उसकी गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से साफ किया गया है कि राहुल गांधी 29 अक्टूबर बुधवार को बिहार पहुंचेंगे और चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। ऐसे में पार्टी की अनुपस्थिति को कार्यक्रमों में व्यस्त शेड्यूल से जोड़ा जा रहा है, मगर सियासी हलकों में इसे सहयोगियों के बीच तालमेल की कमी के रूप में भी देखा जा रहा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बिहार चुनाव के बीच एक बड़ा अनुशासनात्मक फैसला लेते हुए अपनी पार्टी के 27 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें कई वरिष्ठ चेहरे और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली माने जाने वाले नेता शामिल है। पार्टी ने कार्रवाई अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में की है। इन निष्कासित नेताओं में सबसे चर्चित नाम है सीनियर नेता ऋतु जायसवाल का, जो हाल के दिनों में पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही थी। सूत्र बताते हैं कि बागी नेताओं में से कई ने विधानसभा चुनाव में आरजेडी के खिलाफ निर्दलीय या अन्य दलों से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। तेजस्वी यादव आज घोषणा पत्र जारी करते हुए बिहार के लिए नया विजन पेश कर सकते हैं और पेश करने वाले माना जा रहा है कि मैनिफेस्टो में रोजगार, किसानों की आमदनी, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों जैसे मुद्दे को प्रमुखता दी जाएगी। आरजेडी पहले ही वादा कर चुके कि सत्ता में आने पर हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और अब उम्मीद है कि घोषणा पत्र में इस वादे को औपचारिक रूप दे दिया जाए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस की अनुपस्थिति और आरजेडी की सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई दोनों घटनाएं बिहार की राजनीति में नए संकेत दे रही है। एक और तेजस्वी यादव महागठबंधन के केंद्र बिंदु के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की सीमित भागीदारी गठबंधन की समरसता पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार चुनावी समर के इस निर्णायक मोड़ पर तेजस्वी यादव के लिए ये मैनिफेस्टो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि उनके नेतृत्व की परख का ऐलान भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन मैनिफेस्टो और पार्टी की सख्त अनुशासन नीति को कितना स्वीकार करती है, क्योंकि बिहार की सियासत में हर बयान, हर फैसला और हर मंच वोटों के समीकरण को नया मोड़ देने की ताकत रखता है। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि किस तरीके से तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो जारी होगा, देखा जाएगा कि किस तरीके से वो अपने मैनिफेस्टो को जारी करने के बाद क्या क्या नई चीजें करते हैं, क्या क्या उनके मैनिफेस्टो में शामिल होगा। और हालांकि महागठबंधन का मेन दल कांग्रेस भी उसमें नहीं होगा, जो कि अहम भूमिका निभाता है आरजेडी के बाद। तो देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।